नमस्कार, HNN 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। 24 मार्च से देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जिसके बीच कई बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लेकिन लॉकडाउन 5 के साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत हुई, जिसमें वो व्यवस्थाएं खोली गई जो लॉकडाउन में बंद की गई थी। अनलॉक में ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया कि अपने राज्य का हाल देखकर आप अपने मुताबिक फैसले ले सकते हैं। इसी बीच बिहार में पटना समेत 6 जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दरअसल बिहार में एक दिन में 749 नए मरीज मिलने के बाद एक ही दिन में 10 मरीजों की मौत के बाद से ही राज्य में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए 6 जिलों में लॉकडाउन को लागू करने का फैसला लिया गया। बता दें कि पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा और बक्सर में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन, वहीं भागलपुर में 9 से 16 जुलाई और किशनगंज में 19 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का ये फैसला इन जिलों के डीएम ने अपने अपने स्तर से लिया है और नागरिकों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर निर्देश क्या कुछ सामने आए हैं, लॉकडाउन के लिए आपको क्या कुछ अब एहतियात बरतने की जरूरत है। तो इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ निर्देश अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए हैं। पहले आप समझिए कि पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। दूध, दवा, किराना, पशु चारे की दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाले गैराज जो हैं वो खुले रहेंगे। सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। वहीं शाम के समय की बात करें तो शाम 4 बजे से 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल और बंद रखने के फैसले किए गए हैं। सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे, यानी कि अब तक आप मंदिर जा पा रहे थे, अनलॉक में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है कि धर्मस्थलों को बंद किया गया है। यानी मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरुद्वारे में दर्शन पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवा को छोड़कर निजी ऑफिस बंद रहेंगे। गांधी मैदान सहित शहर के सभी पार्क बंद रहेंगे। मॉर्निंग वॉक पर रोक रहेगी। भवन निर्माण कार्य चालू रहेंगे। संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। किसी भी तरह के समारोह से पहले थाने की अनुमति लेना जरूरी होगा। समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में शामिल हो पाएंगे। आपको पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी और जब आपको परमिशन मिलती है तो इसमें संख्या जो है 50 व्यक्तियों की रखी गई है। जिले के एंट्री पॉइंट और शहर के अंदर जांच की जाएगी। सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अब आप ये समझिए कि लॉकडाउन में कितनी और कहां छूट रहने वाली है। सभी अस्पताल खुले रहेंगे। बिना पास वाहन चलेंगे। जिले में सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा। पास की जरूरत नहीं होगी। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सार्वजनिक वाहन से घर जा पाएंगे। ई कॉमर्स सेवा चालू रहेगी। इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई कॉमर्स, होम डिलीवरी चालू रहेगी। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंस का भी आपको पालन करना होगा। सैनिटाइजर का भी आपको यूज करना होगा समय समय पर। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन कम संख्या में ही कर्मचारी ऑफिस के अंदर जाकर काम कर पाएंगे। जुडिशियल गाइडलाइन के अनुसार न्यायालय चलेगा। अस्पताल, डॉक्टर की क्लिनिक चलेंगे। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़े संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को राजधानी पटना में शुक्रवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसका पालन करना जरूरी होगा और ऐसा न करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।